ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 10:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। कोरोना वायरस के खात्मे ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਪਛਤਾਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਛਤਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੇਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਛਤਾਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ सिरसा, राणिया, एलाहाबाद, डबवाली विच वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ने। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर विच 100 हेल्थ वर्करां नूं वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले विच कोविशील्ड दी 7320 वैक्सीन सरकार ਵੱਲੋਂ उपलब्ध हुई है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ਦੇ ਦੌਰਾਨ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र सिंह ने वैक्सीनेशन सेंटर ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। मैं अंजलि नागरिक अस्पताल सिरसा सफाई कर्मचारी के उस पे पद पे काम कर रही हूँ। आज मुझे सबसे पहले टीका लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? कोई डर लगा नहीं जी, मेरे को कोई डर नहीं है। सभी ये इस पे का पालन करें जो नरेंद्र मोदी जी ने टीके का ऐलान किया है। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को टीका लगाने में? किसी तरह डरना नहीं चाहिए? नहीं डरना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। हर आदमी को आगे आना चाहिए। हर आदमी को आगे आना चाहिए और ये टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसका पालन करें। कोविशील्ड का पहला शॉट ले लिया है, आधा घंटा हो बीत चुका है। मुझे मैं पहले जैसे ही नॉर्मल फील कर रही हूँ और मैं मोदी जी का, साइंटिस्ट का और सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतने कम समय में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। तो किसी को मैं सबसे यही आग्रह करूँगी कि सब जिसकी जब बारी आए सब आके वैक्सीन का फ़ायदा उठाएं। डर नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे विश्वास है हमारे देश के साइंटिस्ट पे, हमारे देश की वैक्सीन पे मुझे पूरा विश्वास है। आज 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेशन की है और इनाग्रेशन के बाद हमने यहाँ पे जैसे हमारे को हिदायत दी गई थी, सबसे पहला जो हमारा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी था, उसने वॉलंटियर किया कि मेरे को सबसे पहले लगाया जाए और यही एक संदेश जो है वो दिया गया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो शायद कहीं जगह पे शोषित मानते थे अपने आप को, उनको सबसे पहले हमने टीका लगाया है ताकि उनको एक गौरव अनुभव हो सके कि उनसे हमने इनाग्रेशन शुरू किया है। उसके बाद हमारी आईएमए की जो प्रधान है यहाँ की सिरसा की, उनको टीका लगा है और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं जो इस सारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी टीका लगाया गया है। टीके का कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर कि कोई मतलब विपरीत प्रभाव आ रहा हो और 28 दिन के बाद इसकी सेकेंड डोज लगेगी। सेकेंड डोज लगने के 15 दिन बाद ही जो क्षमता है आपके अंदर पूरी तरह से विकसित होगी। इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है वो कोविशील्ड नाम की जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है और जो पूरी तरह से अपने देश में ही निर्मित है और बहुत सस्ती जो है ये बनाई गई है इंडिया के अंदर। हमारा जो वे रहा है वो ये है कि सबसे पहले जो आदमी है यहाँ पे आएगा बूथ नंबर 1 के ऊपर जो वैक्सीनेटर 1 है वहाँ पे आके जो उसने रजिस्टर कराया हुआ है, केवल रजिस्टर्ड जो जिन्होंने कराया रखा उन्हीं को ही टीका लगेगा। उनके पास एक SMS जाता है कि इस टाइम पे आपने आना है और यहाँ पे आके वैक्सीनेटर 1 के पास अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और वैक्सीनेटर 1 उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पिछले कोई 10 दिन के अंदर फीवर तो नहीं हुआ। उसके बाद उसके हाथ सैनिटाइज करवा के उसको वैक्सीनेटर 2 के पास भेजा जाता है। वैक्सीनेटर 2 अपने जो उनकी लैपटॉप है और या उनकी ऐप जो फ़ोन के ऊपर है उसके अंदर उनकी आईडी निकाल के और उसको वेरीफाई करता है
वेरीफाई करने के बाद वो वैक्सीनेटर 3 को कहता है कि इनको आप टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के बाद उसको वैक्सीनेटर 3 दोबारा वैक्सीनेटर 2 को बता देता है कि मैंने टीका लगा दिया है, और उसको फिर दोबारा अपनी ऐप के ऊपर अपडेट कर देता है। वो एक डन माना जाता है। इसके बाद आधे घंटे के लिए उस व्यक्ति को जिसको हमने वैक्सीनेट किया है उसको अलग से बिठाना है, ताकि कोई भी उसके अंदर कोई दुष्प्रभाव हो तो इमीडिएटली देखा जा सके, उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, लोगों में अभी भी डर है, जैसे लोग सैंपलिंग नहीं करवाते थे, क्या आपको लगता है कि टीकाकरण करवाएंगे, और आप किस तरह की अपील करेंगे लोगों से? देखिए, जिस तरह की हमने आईसी एक्टिविटीज़ चारों तरफ फैलाई हैं और जो हमारे को इनपुट्स आ रहे हैं, लोग जागरूक हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे को टीका लगवाओ। उनको शायद पता नहीं है कि किस तरह से टीका लगना है, तो उसके बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है कि ये कोविन एक ऐप है, उसके ऊपर जाके आपने आपको रजिस्टर करवाना है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन अभी खुली नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टीका लगेगा। उसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस के कर्मचारी हैं या यूएलबी के स्वीपर्स हैं, उनको टीकाकरण होगा। फिर जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के बंदे हैं, जिनको की कोई शुगर या हाइपरटेंशन की बीमारी है या सांस की बीमारी है, उनको ये टीका लगेगा। उसके बाद ही ये आम पब्लिक के लिए ओपन होगा, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। आज हमारे यहाँ पे 4 बूथ एक्टिव हैं, एक सिविल हॉस्पिटल सिरसा के अंदर, डबवाली के अंदर, एलनाबाद और रानिया के अंदर। हर जगह पे आज 100 ही बंदों की रजिस्ट्रेशन जो पहले हो चुकी है, उन्हीं को टीका आज लगेगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।